वाला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबीय्यीन। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को वाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दीन और दुनिया में मकसूद अगर आराम है, दीन और दुनिया में मकसूद अगर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु के फज़ल करम और उसकी तौफीक से जुम्मतुल मुबारक में उसके हुजूर हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्लाह जल्ल वाला ऐसे शर्फ, ऐसी इज़्ज़तें हमें ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक नसीब फरमाए। क़ुरान मजीद बुरहान रशीद की तफ़सीर जारी है। सूरह फ़ातिहा, इसके हवाले से पिछले जुम्मत मुबारक में कुछ वज़ाहत की गई थी। आज मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह जल्ल वाला इसमें नूर पैदा फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल फ़ातिहा फ़र्ज़ की पहली दो रकतों में इसका पढ़ना वाजिब है। अगर इमाम है तो इमाम के लिए वाजिब है, मुक्तदी के लिए पीछे पढ़ना जायज़ नहीं। मुक्तदी चाहे जाहरी नमाज में इक्तिदा करे, यानी फजर, मगरिब और इशा, जिसमें इमाम ऊंची आवाज़ से क़िरात करता है, तो मुक्तदी पीछे क़िरात नहीं कर सकता। और ज़ोहर और असर में भी मुक्तदी इमाम के पीछे फ़ातिहा नहीं पढ़ सकता, क़िरात नहीं कर सकता। अलग जब नमाज पढ़ेगा तो फिर फ़र्ज़ की पहली दो रकतों में फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। जब इमाम नमाज पढ़ाएगा तो इमाम पर वाजिब है कि फ़ातिहा पढ़े, और जो इमाम पढ़ेगा, इमाम का पढ़ना पीछे जो खड़े हैं उनका पढ़ना कहलाएगा। अकेले जब होंगे तो हर एक के लिए ज़रूरी होगा कि फ़र्ज़ की पहली दो रकतों में फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब, और फ़र्ज़ के अलावा जितनी भी नमाज़ें हैं वाजिब, यानी वितर वाजिब, या ख़ुद आपने ऊपर नफल वाजिब कर लिए, मन्नत मान ली, वाजिब, सुनने मुक़द्दा, सुनने गैर मुक़द्दा, चार नफल, उनकी हर रकत में फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। हर रकत में फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। एक तो फिर सुन लें, इमाम हो तो पीछे किसी का पढ़ना जायज़ नहीं। जब अकेले हों तो फ़र्ज़ की पहली दो रकतों में फ़ातिहा पढ़ना वाजिब, बाकी दो में वाजिब या एक में वाजिब नहीं। इसके अलावा दीगर जितनी भी नमाजें हैं, चाहे वो वाजिब हों, चाहे खुद वाजिब कर ली हों, चाहे सुनन हो, चाहे नवाफिल हो, चार चार रकत वाली हों, तो उसकी हर रकत में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। अब मसला ये है कि हम अहले सुन्नत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान और हदीस वाले हैं, और हम उसूल से बात करते हैं। पहला उसूल जो है मसला समझने के लिए और मसला साबित करने के लिए कि मसला कहाँ से साबित होता है, वो पहला उसूल कुरान है। यानी जब आपने मसला देखना है तो कुरान से, और कुरान से मसला साबित। अगर कुरान से नहीं मसला साबित होता तो फिर हदीस पाक, सुन्नत मुस्तफ़ा से। फिर कौन सा उसूल होगा? सुन्नत मुस्तफ़ा। अब उससे भी नहीं तो फिर तीसरा दर्जा इजमाए उम्मत, जिस पे सारी उलमा इकट्ठी होगी, इजमा हो गया, उससे मसला साबित होता है।
और चौथा है शरई क़ियास, उससे भी मसला जाहिर किया जाता है और हुक्म जाहिर किया जाता है। अब जब ये सूरह फातिहा का मसला है कि सूरह फातिहा बड़ी शान वाली है, बड़ी अजमत वाली है, मैंने पीछे बताया था, बड़ा इसका मकाम है, कुरान में इस जैसी सूरत कोई नहीं, यानी ये ना इंजील ना ज़बूर पीछे किताबें, सूरह फातिहा अजीम सूरत है। नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, यानी सूरह फातिहा के बगैर नमाज कामिल नहीं होती, सूरह फातिहा के बगैर नमाज कामिल नहीं होती। और कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान पाक से जो तुम्हें आसान लगे वो पढ़ लो। अब ये कुरान पाक है, अल्लाह पाक हमें इख्तियार देता है, वो कहता है जिधर से तुम्हारा दिल चाहे ना तुम पढ़ लो, ये मालिक कह रहा है। और हदीस पाक में आ रहा है कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। अब एक तरफ अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह पाक आम इजाजत दे रहा है कि जिधर से दिल चाहता पढ़ लो, आसान लगता पढ़ लो, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फातिहा पढ़नी जरूरी है, फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। अब एक तरफ कुरान है, एक तरफ आमिना के लाल की जुबान है, अब इसको मिलाना कैसे है? ये असल बात है उलमाए के नाम की कि कुरान पहले है और कुरान कतई और यकीनी है, और ये हदीस पाक जो है ना ये ज़न्नी है, यकीनी नहीं कि इसके साथ कुरान पाक की तफसीर कर दी जाए या कुरान पाक के हुक्म को उठा दिया जाए। कुरान पाक पे तो हमने अमल करना ही करना है। अब इस हदीस पाक पे कैसे अमल होगा? तो इसका जवाब हमारे उलमाए किराम ने दिया कि कुरान पाक से आप जहां से भी पढ़ लें एक आयत करीमा आपका फर्ज अदा हो जाएगा, और सूरह फातिहा पढ़ने तो वाजिब अदा हो जाएगा। यानी यूं तत्बीक की कि सूरह फातिहा का पढ़ना फर्ज नहीं, और कुरान पाक से जहां आप चाहें पढ़ लें ये फर्ज है। अब कुरान पाक पे भी अमल हो गया और हदीस पाक पे भी अमल हो गया। अगर ये कहते कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होती तो फिर कुरान पाक कहां जाता? वो तो अल्लाह पाक फरमाता है जहां से मर्जी चाहो पढ़ लो। तो इस हदीस को यूं मिलाया कि कुरान पाक की एक आयत जहां से भी पढ़ लो फर्ज अदा हो जाएगा, और सूरह फातिहा को वाजिब करार दे दिया कि सूरह फातिहा पढ़ने से वाजिब अदा हो जाएगा, तो कुरान पाक का हुक्म भी अपनी जगह रहेगा और हदीस पाक का हुक्म भी अपनी जगह रहेगा। एक दूसरा ये है, कोई ऐसी सही हदीस नहीं ऐसी कि जिसमें यह हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुक्तदी भी सूरह फातिहा पढ़े। मुक्तदी भी, जरा तवज्जो फरमाना, पहले मैंने बता दिया कि कुरान पाक से जहां चाहे पढ़े फर्ज अदा होगा, और वो हदीस कि नमाज नहीं होती, हमने कहा नमाज कामिल नहीं होती, यानी सूरह फातिहा से वाजिब साबित होगा, ये वाजिब है तो ये तो इमाम पढ़ेगा, वाजिब अदा हो गया, और पीछे मुक्तदी का भी हो गया। अब जो कहते हैं कि पीछे मुक्तदी को भी पढ़ना चाहिए, तो कोई सही हदीस नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि पीछे जो है मुक्तदी सूरह फातिहा पढ़े, बल्कि इसके बरअक्स आपको हदीस पाक मिलेंगी कि पीछे नमाज पढ़ रहे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान पढ़ रहे थे, और सहाबा नमाज ही में उसे किसी तरीके से रोक रहे थे, तो नमाज के बाद उन्होंने कहा मुझे क्यों चिराग से रोक रहे थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब बात हुई तो आपने फरमाया कि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है, इमाम के पीछे किरात नहीं करते, सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, ये तो हदीस पाक मिल रही है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब देखें अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ लह तो तवज्जो से सुनो। इस्तिमा जो अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, इसका मतलब होता है पूरी तवज्जो से सुनना, ये नहीं कि इधर इधर ना, तुम्हारे कान अल्लाह के कलाम पे लग जाए और तवज्जो तुम्हारी कहीं ना जाए। ये फरमा रहा है खालिक की कायनात कि जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ लह, उसे कान लगा के सुनो, उसे तवज्जो से सुनो। व अंसितू, सिर्फ सुनने तक नहीं, का मुंह भी बंद रखना। व अंसितू, और चुप हो जाओ। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए।
अब खालिक कायनात मालिक कायनात जल्ला वाला फरमा रहा है, जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो और कान लगा कर सुनो और मुंह बंद कर दो। जो लोग कहते हैं कि पीछे पढ़े, आगे इमाम पढ़ रहा है, हुजूर फरमा रहे हैं, तो आप उसका हुक्म है कि वो सुने या पढ़े। हुजूर अल्लाह पाक फरमाता है कि सुने और तवज्जो से सुने। और ये कह रहे हैं नहीं पीछे वो सिर्फ फातिहा पढ़े, तो जो पीछे फातिहा पढ़ेगा वो कुरान को सुनेगा या कुरान की खिलाफ वर्जी करेगा? वो तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा। रह गया वो हदीस पाक कि जो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस पाक वो ये नहीं है कि मुक्तदी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े। वो हदीस पाक तो ये है इमाम हो या मुनफरिद हो, अकेले नमाज पढ़ने वाला है, उनके लिए जरूरी है कि वो सूरह फातिहा पढ़े। कहीं ऐसा नहीं कि मुक्तदी के लिए, मुक्तदी और सामीन को तो रब फरमा रहा है जब कुरान पढ़ा जाए तो जो से सुनो, ये आर्डर खुदा है, और अपना मुंह बंद करो, खामोश हो जाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो कुरान की आयत और हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताती है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो पीछे बोलने वाला गुनाहगार होगा, ना सुनने वाला भी गुनाहगार होगा। ये मैं आयत करीमा सामने रखी, आप हदीस से भाग गए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला के रावी हैं, नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन। देखो कितना वाज़े, एक कुरान, दूसरे आमिना के लाल की जुबान, कि हुजूर फरमाते हैं इमाम की क़िराअत ही मुक्तदी की क़िराअत है। यानी इमाम ने जब सूरह फातिहा पढ़ी तो यूं समझो कि मुक्तदी ने भी पढ़ ली है। ये मुक्तदियों भी क्यों हो गई है? क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन। इसमें ये तो नहीं है कि इमाम ऊंची पढ़ेगा तो फिर मुक्तदियों की क़िराअत होगी, अगर इमाम आहिस्ता पढ़ेगा तो फिर मुक्तदियों की क़िराअत नहीं होगी। ये तो हदीस से मुतलक है, हदीस से मुतलक है कि क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन। कोई कैद नहीं, चाहे जोहर हो, चाहे असर हो, चाहे मगरिब हो, चाहे इशा हो, चाहे फज्र हो, हुजूर ने फरमा दिया इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। इसलिए मुक्तदी खामोश रहे, इमाम बोल रहा है, मुक्तदी यही समझे मैं ही बोल रहा हूं। समझ आ रही कि नहीं? तो इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। और फिर ये भी याद रखें, इस बात पे इजमा है कि जो शख्स रुकू को पा ले, जो शख्स वो रकअत को पाने वाला है। बोलो, जो शख्स रुकू को पा ले वो किसको पाने वाला है? रकअत को पाने। मेरे आका है तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मम वजद रुकूअन फकद वजद रकअतन। जिसने रुकू को पा लिया उसने रकअत को पा लिया। अगर मुक्तदी के लिए सूरह फातिहा का पढ़ना जरूरी होता तो मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते, मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते पहले सूरह फातिहा पढ़े फिर रुकू करे तो फिर इमाम को पाने वाला होगा, क्योंकि सूरह फातिहा तो मुक्तदी की वाजिब है, फर्ज है, पहले वो अदा करे। बल्कि हुजूर ने जो फरमाया और इस पे इजमा हुआ मम वजद रुकूअन फकद वजद रकअतन। जिसने रुकू पा लिया उसने रकअत पा ली। पता चला सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना वाजिब नहीं है, क्योंकि हुजूर का फरमान बता रहा है कि रुकू पाने वाला रकअत पाने वाला है। तो इसका मतलब है कि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है, इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। चले मैं एक लुत्फ की बात बताऊं आपको, आप वो समझें। ये लोग जो ये शोर मचाते हैं ना कि पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए और बड़े बड़े गलत लफ्ज बोलते हैं, आप कभी सुने, बड़े गलीज लफ्ज बोलते हैं, हुक्म लगाते हैं। फजर टाइम ना जब आप लेट हो जाते हो तो आपको पता है इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है, तो आप साइड पे होकर किनारे पे होकर आपने सुनते अदा करनी होती है। तो उसको पता क्या कहते हैं? कहते हैं कुरान पढ़ा जा रहा है। क्या कहते हैं? तो जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो फिर पीछे नमाज नहीं पढ़ते, फिर पीछे नमाज नहीं पढ़ते। हम कहते हैं अजीब तुम्हारी मंतीक है। कहते हो इमाम सूरह फातिहा पढ़ो तो कहते पीछे सूरह फातिहा पढ़ो। वो खिरात कर रहा है तो कहते पीछे लाजिम है। और अब जब वो अकेले नमाज पढ़ रहा है, पीछे आवाज आ रही है तो कहते हैं वो पीछे सुनते ना पड़े। क्यों? तो कुरान सुनना जरूरी है, तो वो जो है ना अब नमाज पढ़ रहा है। तो हमने कहा यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मुक्तदी हो या कोई और हो, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसके लिए कुरान सुनना लाजिम है। जो फातिहा पढ़ी जा रही है तो वो लाजिम है, खामोश हो जाए, चुप हो जाए। फजर की जो सुनते हैं वो आमिना के लाल ने मुस्तस्ना रखी हैं, तो हुजूर जिसे चाहे मुस्तस्ना कर दे।
जिससे चाहे अलग कर दें। लेकिन इसमें जो सूरह फातिहा का मसला है, कोई एक हदीस सही ला दे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि इमाम के पीछे मुक्तदी सूरह फातिहा पढ़े। नहीं, यही हदीस आएगी कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो इधर कहां से साबित हुआ कि इमाम के पीछे पढ़ना जरूरी है? इससे तो इतना पता चला कि अकेला भी हो तो सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, इमाम भी हो तो उसे सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। और कुरान और जो मैंने हदीस आगे बयान की है और एक और हदीस बयान की है जिससे साबित हुआ कि कुरान पढ़ा जा रहा हो तो खामोश हो जाओ, और जिससे साबित हुआ कि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है, जिससे साबित हुआ जिसने रुकू पा दिया उसने रकअत पा दी। तो जब इतनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने है तो फिर क्यों उम्मत को परेशान करते हो कि वो चुप खड़े रहेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के नूर की बारिश उनके ऊपर होगी और रहमतें होंगी। इसलिए कभी भी भूल कर भी आपने किसी नमाज में भी इमाम के पीछे किरात नहीं करनी, खामोश हो जाना है और ये ज़हन में रखना है। अल्लाह ने फजल फरमाया है, इमाम जितना खूबसूरत पढ़ रहा है उतना खूबसूरत पढ़ना हमारा भी लिखा जा रहा है। अब चलिए, इतना मसला तो आपकी मेरे समझ में आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। बोले, जिसने रोज़ा रखा वो ना बोले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।